पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम एरर का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एरर इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन दो लफ्जों का मजमूआ है। प्रो का मतलब होता है की जगह, नाउन नाम की जगह। मसलन मैं अपना नाम मज़हर नहीं बोलता, मैं कह देता हूँ, ठीक है, तो ये प्रोनाउन है। इसी तरह मैं सामने बैठे हुए बंदे का नाम अली नाम नहीं लेता, बल्कि कहता हूँ तुम। इवन मैं किसी की तरफ इशारा भी कर देता हूँ वो, तो वो लफ्ज प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बेसिकली नाउन की ही टाइप है, यानी नाउन का जहाँ नशीन होता है, नाम नहीं हम लेते, उसकी जगह कोई और लफ्ज जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा। ये दो लफ्जों का मजमुआ है, प्रो की जगह, नाउन नाम की जगह। आज हम इसकी एरर पढ़ेंगे। अच्छा जी, इट इज मी। अच्छा, याद रहे कि प्रोनाउन की तीन हालतें होती है, एक सब्जेक्टिव केस, एक पोजेसिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, शुरू में सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे आई एम गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी फिक्रे में एक दो लफ्ज आ जाए तो फिर सब्जेक्टिव केस नहीं आता, फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन इज एम आर यानी बी फैमिली, इज एम आर वाज वर, इसके बाद हमेशा फाइली आला यानी सब्जेक्टिव केस आता है, और देन के बाद इज एम आर और देन के बाद मफूली हालत नहीं लगती, यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता, बल्कि सब्जेक्टिव केस। ये दो एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह ऑब्जेक्टिव केस हो। तो इसमें गलती ये है, इट इज मी नहीं होगा। जब इज आ जाए तो सब्जेक्टिव केस यानी फाइली हालत लगती है, ये क्या होगा, इट इज आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेट यू एंड आई गो टू द रिवर। मैंने पहले आपको बताया, सिवाय देन और इज एम आर के हमेशा मफूली हालत लगती है, तो यू एंड आई की मफूली हालत लगेगी। तो ये क्योंकि अक्सर लेट वाले फिक्रों में इनको इकट्ठा करके वी बना लिया जाता है, और वी की मफूली हालत अस है। लेट अस गो टू द रिवर, उसे खेलने दो। लेट ही नहीं होगा, लेट हिम, यानी मफूली हालत। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अच्छा जी, तीसरी गलती है, आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर। अच्छा, प्रोनाउन की तरतीब अगर पॉजिटिव काम हो तो अपने आप को आखिर पर रखें, ठीक। ये पॉजिटिव काम है गरीबों की मदद करना, तो आप आई को उठाकर एंड पर ले जाएंगे, यू को फ्रंट पर रखेंगे पहले नंबर पर, और ही को दरमियान में, यानी थर्ड पर्सन को दरमियान में रखना है अगर काम पॉजिटिव। तो इसमें ये काम क्योंकि पॉजिटिव, लिहाजा क्या होगा, यू ही एंड आई विल हेल्प द पुअर। और बुरा काम हो तो फिर आपने तरतीब चेंज कर लेनी है, फिर बुरे काम के लिए अपनी जात को पहले नंबर पर रखें और ही यू को एंड पर रखें, ही दरमियान में ही रहेगा, ठीक है। यानी बुरे काम में अपने आप को फ्रंट पर रखें, अच्छे काम में अपने आप को आखिर पर रखें। ये इंग्लिश अदब का तकाजा है। अच्छा जी, यहाँ चौथा नंबर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। दो चीजों में या हो तो आइदर आर होता है, दो चीजों में ना हो तो नाइदर नार होता। अच्छा, आइदर के साथ आर हो तो फिर तो आर के बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगता है, और नार के बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है। लेकिन समटाइम आइदर ऑफ हर के मीनिंग में आ जाता, तो फिर हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब वाहिद इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं फिर बताता चलूं, दो चीजों में हर के लिए होता है आइदर ऑफ, ज्यादा में हर के लिए होता है एनी ऑफ। फिर गौर से सुने, दो में हर के लिए क्या होता है, आइदर ऑफ, ज्यादा में हर के लिए क्या होता है, एनी ऑफ। दो में ना के लिए नाइदर ऑफ, और ज्यादा में ना के लिए नन होता है। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाहिद आते हैं। लेकिन अगर आइदर के साथ आर हो तो फिर आर के बाद वाले को देखेंगे, नाइदर के साथ नार हो तो फिर नार के बाद वाले। इन ये को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं, इसलिए आर और नार के बाद, वरना आम हालात में ये वाहिद ही समझे जाते हैं। तो नन ऑफ दीज टू, पहली बात तो ये कि दो हूं तो नाइदर, ज्यादा हूं तो नन होता है। ये चूंकि बंदे दो हैं लिहाजा नन नहीं होगा, नाइदर होगा। नाइदर ऑफ दीज टू, और नाइदर, नन, आइदर, एनी वन, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाहिद होगा, यानी हैव नहीं होगा, हैज हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आइदर ऑफ दीज बॉयज हैव टोल्ड ए लाई। दो में से हर के लिए आइदर ऑफ होता है, ज्यादा में हर के लिए एनी वन होता है, और दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब वाहिद होता है। तो ये ज्यादा है लिहाजा आइदर ऑफ नहीं होगा,
एनी वन ऑफ दीज बॉयज, और हैव नहीं होगा, हैज होगा। फिर मैं एक दफा रिपीट कर दूं, दो में हर के लिए आइदर ऑफ होता है, ज्यादा में हर के लिए एनी वन होता है। अच्छा, दो में से ना के लिए नाइदर ऑफ होता है, ज्यादा के लिए नन होता है, ये बात याद रखनी। और इनके साथ आर या नार ना हो तो ये हमेशा चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, चाहे नन हो, चाहे एनी वन हो, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वाहिद हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी। जब वन प्रोनाउन हो तो उसकी मलकीती हालत होती है वंस। वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी। लेकिन सम टाइम अगर वन के अलावा कोई और फाइल हो, जैसे एनी वन है, तो फिर हिज होती है। वन हो तो वंस होती है, एनी वन हो तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसका पोजेसिव यानी मलकियत हिज होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट ए टीचर फॉर माई सन हु इज ओवर 50। मुझे अपने बेटे के लिए एक उस्ताद चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा। हु उसके साथ लगता है जिसको डिफाइन कर रहा है। तो ये हु इज ओवर 50 किसको डिफाइन कर रहा है, टीचर को, तो ये टीचर के साथ लगेगा। तो आप बाकी चीज शुरू में लगा लें या एंड पर लगा लें। मसलन फॉर माई सन आई वॉन्ट ए टीचर, टीचर के साथ लिखेंगे हु इज ओवर 50। यहां टीचर के साथ नहीं था, हु इज ओवर 50 सन के साथ था। तो आप फॉर माई सन को शुरू में लगा लें या एंड पर लगा लें, और हु इज ओवर 50 टीचर के साथ रखें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अली एंड सना लव्ड वन अनदर। दो बंदे आपस में प्यार करते हो या कोई इंटरेक्शन करते हो तो वो ईच अदर होता है, ज्यादा हूं तो वन अनदर होता है। फिर गौर से सुने, दो बंदे आपस में हो तो ईच अदर होता है, ज्यादा हूं तो वन अनदर। ये बंदे दो हैं लिहाजा वन अनदर नहीं होगा, ये होगा लव्ड ईच अदर होगा। अच्छा जी, वन ऑफ द बॉय इज अब्सेंट। अब ज्यादा में से एक होना है ना, वन ऑफ द बॉय, एक में से एक तो नहीं हो सकता, वन ऑफ द बॉयज, और वन ऑफ द बॉयज जो है ये वैध ही रहेगा, यानी इज अब्सेंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आई एम योर सिंसियरली। अच्छा, ये मैं छोटी सी आपको वजाहत कर दूं, अगर कोई नाउन मौजूद हो तो फिर ये मलकीती आला लगती है, माई, आवर, योर, हिज, हर। अगर आगे कोई नाउन मौजूद ना हो तो फिर ऐसा नहीं होता। मसलन मैं कहता हूं दिस इज माई बुक, बुक है तो माई कह सकता हूं, बुक हटा दें तो फिर दिस इज माई बुक नहीं कहूंगा, दिस इज माइन। इसी तरह दिस इज आवर स्कूल, अगर स्कूल है तो आवर कहूंगा, वरना स्कूल हट जाता है तो मैं कहूंगा दिस इज आवर्स। अच्छा जी, इसी तरह मैं कहता हूं इट इज यूर हाउस, हाउस है तो यूर, सॉरी यूर नहीं होता, योर होता है। तो अगर हाउस हट जाएगा तो फिर योर्स हो जाएगा। इसी तरह ये लफ्ज जो है योर, इसके सामने सिंसियरली तो एडवर्ब है, कोई आगे नाउन नहीं, तो लिहाजा हम कहेंगे आई एम योर सिंसियरली। और कुछ लोग ना योर के साथ सिर्फ एस का इजाफा करना है, कॉमा नहीं, एपोस्ट्रॉफी वो नहीं लगानी होती। आई एम योर सिंसियरली, क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है लिहाजा योर्स होगा, ये कर लें। आई अगर आगे ना मौजूद हो तो माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, देयर्स होता है। ठीक है ना, ये अगर आगे नाउन मौजूद ना हो। अच्छा, हु डू यू लव, आप किससे प्यार करते हैं। अच्छा, हु की पहले आते हैं। हु फाइल के तौर पर हु होता है, मफूल ऑब्जेक्टिव केस में होम होता है, और मलकीती हालत हुज होता है, हु, होम, हुज। अच्छा, आप किससे प्यार करते हैं, इसमें फाइल यू है, वो जिससे प्यार कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो हु नहीं लगेगा, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, होम डू यू लव कहेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आइदर साजिद और खालिद कम हेयर डेली। मैंने आपको कहा था आइदर और नाइदर के साथ आर या नार आ जाए तो आर और नार के बाद वाले सब्जेक्ट या नाउन को देखा जाता है। तो इसमें आर के बाद खालिद आया, लिहाजा खालिद के साथ कम नहीं होगा, कम्स होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अच्छा, आर और नार के बाद वाला और हु आ जाए तो हु से जो पहले प्रोनाउन या नाउन आ रहा उसके मुताबिक लगाते, तो हु से पहले आया आई, हु से पहले आई है लिहाजा इज नहीं होगा, एम हो। अच्छा जी, लास्ट है।
द बॉय हु वर्क्स हार्ड, लड़का जो मेहनत करता ही विल पास, याद रहे हु लग जाए तो ये खुद प्रोनाउन है, फिर दूसरे प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती, यानी ही काट दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बड़े आसान अंदाज में समझ आ रही होंगी। बड़ी तवज्जो के साथ नोट करें क्योंकि एरर सबसे अहम टॉपिक ग्रामर का समझा जाता है। थैंक्स वेरी मच।